बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोई कहता है कि इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है और कोई कहता है, दावा करता है कि मैंने उनको देखा है। और किन हालात में वो आएंगे, क्या निशानियां हैं, क्या अलामात बताई गई हैं अहादीस में, हमें इससे बहुत सी रहनुमाई मिलती है। हदीस में मुकम्मल तौर पर इस बात की निशानदही फरमाई गई है कि कौन से हालात होंगे, कौन सी सूरतें होंगी, कौन सा मंजर होगा जब इमाम महदी जाहिर होंगे। तो उनके हवाले से बात करते हैं। गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अच्छी मालूमात को, अच्छी चीज को दूसरों तक शेयर करना बेहतरीन सदका जारिया है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हदीस मुबारका में जो हमें अलामात मिलती हैं, उसमें ये वाजिया तौर पर बताया गया है कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क से भर जाएगी। हर तरफ ईसाइयत का गलबा होगा और पूरी जमीन फितनों फसाद से भर जाएगी। लोग ऐशो अशरत में डूब जाएंगे, हर तरफ फितना फसाद होगा। और ये चीजें जो हैं, इनका आप देख रहे हैं कि आगाज हो चुका है। और दूसरी बात बताई गई कि वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी। वो भी आप देख रहे हैं कि साल जो है वो महीनों की तरह गुजरते जा रहे हैं और महीना दिन की तरह गुजर जाएगा और दिन जो है वो एक घंटे की तरह गुजर जाएगा। इतनी वक्त में तेजी होगी। उसके बाद उम्रें कम हो जाएंगी। ये भी ज़हूर इसका हो चुका है कि अब बढ़ापे का इंतजार करना नहीं पड़ता और जवान अमवात जो है वो हो रही हैं। उसके अलावा ये फरमाया गया कि रोम, शाम समेत तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। ईसाइयत का गलबा होगा और ऐसा होना भी स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जो निशानदही ये बताई गई, दरियाए फरात, उसका जो पहाड़ है वो सामने की तरफ से फट जाएगा और उसमें मौजूद तमाम सोना जाहिर होना शुरू हो जाएगा। और जो ईयर है वो नहीं बताया गया, लेकिन तारीख जो है वो बताई गई है कि किस तारीख को इमाम महदी का ज़हूर होगा। बताया गया कि रमजानुल मुबारक की पहली तारीख होगी और सख्त चांद ग्रहण लगेगा और सेम उसी दिन दोपहर के वक्त सूरज ग्रहण लगेगा और वो इतना सख्त होगा कि इससे पहले किसी ने इतना सख्त नहीं देखा होगा। बहुत ज्यादा जल्जले आएंगे और 3 या 7 रातें ईस्ट यानी मशरक की तरफ से आग जाहिर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बताया गया कि तुर्की का जो कैपिटल है, जिसको हम इस्तांबुल कहते हैं, वो भी मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा और ईसाइयों के हाथों में चला जाएगा। ये तमाम निशानियां हैं, तमाम अलामात हैं जिनको जाहिर होने के बाद इमाम महदी का ज़हूर होगा। अब इमाम महदी जो है उनका तारुफ क्या है और उनका हुलिया क्या है, इसकी भी हमें रहनुमाई अहादीस मुबारका में मिलती है। हजरत इमाम खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे, मेरी नस्ल में से होंगे और महदी उनका लकब होगा और मेरे नाम पर उनका नाम होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और उनका हुलिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उनकी नाक पतली और बुलंद होगी, पेशानी रोशन और नूरानी होगी और उनकी रंगत अरबों जैसी होगी और उनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और सीरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती होगी और जूदो सहा का वो पेकर होंगे। अब वो किस उम्र में ज़हूर होगा उनका, इसकी रहनुमाई भी हमें अहादीस मुबारका में मिलती है कि आप सरकार ने फरमाया कि इतना जुल्म सितम और फितना फसाद होगा कि लोग पनाह तलाश करेंगे अमन के लिए, सलामती के लिए। यहाँ तक कि जो औलिया कराम हैं वो अपने अपने ममालिक छोड़कर पनाह लेने के लिए मक्का में और मदीना में चले जाएंगे और वहां पर वो तवाफे काबा कर रहे होंगे कि उनकी मुलाकात हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो से होगी। वो उनको अपनी बैत का कहेंगे लेकिन वो इनकार करेंगे, लेकिन पहचान लेंगे। उसी दौरान गैब से आवाज आएगी कि ये मेरा इमाम, मेरा खलीफा इमाम महदी है, इसकी बैत करो। तो तमाम औलिया कराम उनकी बैत कर लेंगे और वहां से वो लेकर उन तमाम को शाम की तरफ जाएंगे और वहां पर
जहाद करेंगे और उसी दौरान वो दमिश्क की जामिया मस्जिद जो है वहां पर अमामत करवाएंगे और इसी दौरान शोर बरपा हो जाएगा कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त तशरीफ लाएंगे, फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए जमीन पर तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होगा। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू की वजह से ही पिघलने लगेगा और आगे आगे भागेगा। हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अलामत और निशानियां ये वाजिया की गई हैं अहादीस मुबारका में कि उनके सर पर बादल चल रहे होंगे जिनसे नदा आएगी कि ये इमाम महदी हैं, खलीफा हैं, इनकी इत्तिबा करो, इनका हुक्म मानो। उसके अलावा उनके दौर में खुश्क जमीन पर खुश्क लकड़ी जब गाड़ दी जाएगी तो उसमें से सब्ज टहनियां निकल आएंगी। फिर जब लोग उनसे ये निशानी अलामत तलब करेंगे कि क्या आप ही इमाम महदी हैं, तो आप उनकी यकीन दहानी के लिए आसमान पर उड़ते हुए परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वो परिंदा आकर आपके हाथ पर बैठ जाएगा। बनी इसराइल की तरह आपके लिए समंदर भी फट जाएगा। ये भी एक निशानी जो है वो हमें अहादीस मुबारका में मिलती है। फिर अहादीस मुबारका में ये वजाहत फरमाई गई है कि जितना जुल्मो सितम होगा, खून रेजी होगी, फितना फसाद जमीन में बर्पा हो चुका होगा, हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये खलीफा उतना ही अदलो इंसाफ दुनिया पर कायम कर देगा। हर तरफ अमन और सलामती होगी, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा और लोग इतने मालदार हो जाएंगे कि कोई मुख्ताज नहीं मिलेगा। हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज लगाएंगे कि अगर कोई मुख्ताज है, कोई जरूरतमंद है तो आकर मुझसे माल ले ले। तो कोई भी आगे नहीं आएगा सवाए एक आदमी के। और जब वो भी आकर माल लेगा तो शर्मिंदा होगा कि कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही आया हूं, और वो वापस माल लौटाएगा तो फिर वो वापस नहीं लेंगे कि मैं देकर वापस नहीं लेता। इस तरह का अमन और सलामती होगी, क्योंकि जितना जुल्मो सितम हो चुका होगा, जितना हर तरफ कुफर का गलबा हो चुका होगा, उतनी ही अमन और सलामती इमाम महदी मुकर्रर फरमाएंगे। यकीनन जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक इमाम महदी का ज़हूर तो हो चुका है, लेकिन हम में से कोई जानता नहीं कि इमाम महदी कौन है। क्योंकि जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में मौजूद थे और अल्लाह का नबी वहां जुल्मो सितम सह रहा था और साथ साथ तबलीग भी कर रहा था, लेकिन लोग इससे बेखबर थे, इसी तरह हो सकता है वो भी कहीं मौजूद हो और हमें खबर ना हो। अब 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर होगा। अब उनकी एज कितनी हुई है ये अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। सोचने की बात यह है कि जब इमाम महदी आएंगे और निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करेंगे तो हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा। कोई गुर्बत ना होगी, कोई कत्लो गारत ना होगी, कोई फितनो फसाद ना होगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। और अगर आज भी हमारी हुकूमतें इस अपने अपने मुल्क में इस्लाम को नाफिज कर दें, वो रूल्स जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर फरमाए हैं, जो असल इस्लामी रूल्स हैं, उनको नाफिज कर दिया जाए तो आज भी बहुत सी बुराइयां कम हो सकती हैं, बहुत से हालात ठीक हो सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो इस अमर की है कि कदम उठाया जाए और कदम से कदम मिलाकर चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे मुसलमान भाई जो इस वक्त जुल्मो सितम का शिकार हैं उनके हाल पर रहम फरमाए।